हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो भी लोग अपना नया कुकिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, तो कैसे वो प्रॉपर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड कैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो कैसे हम अपनी रिकॉर्डिंग करते थे। तो चलिए आज हम आपको यही दिखाएंगे एंड कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें भी आज हम इसमें साथ ही साथ कवर करेंगे एंड आपको बताएंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप बिगनर होते हैं या आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता नहीं होता है एंड आपको जब आप काम शुरू करते हैं तब आपको ये दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन जब तक आपने किया नहीं होता है उससे पहले आपको इसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड ये हमारा इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और यदि आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप और वीडियो चाहते हैं या नहीं। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज अपनी किचन में, जहाँ पर हम लोग जनरली अपने सारे कुकिंग वीडियोस शूट करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यदि आप बिगनर हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक कुकिंग चैनल। उसी के ऊपर है, जब हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था तो हमने भी कुछ इसी तरह से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है मेरे पास 2 ट्राइपॉड्स और कुछ यूटेंशियल्स जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ का इन्वायरमेंट भी दिखा रही हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप कुकिंग के लिए कुकिंग वीडियो शूट कर रहे होते हैं तभी जनरली कुछ और भी टाइम होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट टाइम होता है या फिर लंच टाइम होता है, जो कि साथ में आपको और भी कुकिंग चल रही होती है। तो जैसे यहाँ पर साइड में मिल्क बॉईल हो रहा है तो हमें ये साइड करना है, हमें इसको शूट नहीं करना है। तो हम ये वाले जो पार्ट है, यानी जो घर का एक्स्ट्रा काम जो हमारा हो रहा है उस एरिया को हम हटाते जाएंगे। तो यहाँ हमने 2 ट्राइपॉड्स सेट कर रखे हैं और साथ ही साथ यदि आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्टिंग में कैमरे में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, आप जनरल आपके पास जो मोबाइल है, एक अच्छा सा मोबाइल जिसका कैमरा इनबिल्ट ही कैमरा काफ़ी अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, थोड़ा सा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मेरे पास 2 ट्राइपॉड हैं। जैसे कि मैं आपको पहला ट्राइपॉड दिखा रही हूँ, ये बहुत ही छोटा सा और स्मॉल हल्का ट्राइपॉड है जो कि आपकी स्लैब के ऊपर ही इजीली खड़ा हो जाएगा, यानी बहुत छोटी सी कम जगह में आराम से आ जाएगा। इसे हमने फिट कर दिया है स्लैब के ऊपर। अब क्या होता है ना कि आपको जो भी आप डिश तैयार कर रहे हैं उसका आपको एक जो एंगल है वो ऊपर से भी लेना होता है और एक साइड से भी लेना होता है। तो जो साइड से लेना होता है उसके लिए हम ये बड़ा वाला ट्राइपॉड यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसकी लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, यानी हमने इसको स्लैब की ऊंचाई तक सेट कर लिया है। तो आप नोटिस करेंगे जब वीडियो फुली कंप्लीट होकर आपके सामने प्रेजेंट होता है तो उसमें कई ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें आपको चीज़ सामने से दिखाई दे रही होती है और कुछ होते हैं जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये दोनों ही फ्रेम आपके एक ही साथ इजीली रिकॉर्ड हो जाते हैं यदि आप 2 डिवाइसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा स्टैंडिंग वाला ट्राइपॉड पर जो कैमरा लगा हुआ है इस टाइम, उससे हमें ये वाला व्यू देखने को मिलेगा, यानी अभी यहाँ से हमें ना बर्तन जो रखा होगा उसका व्यू हमें बहुत क्लियर दिखेगा एंड उसमें हम जो चीज़ डाल रहे हैं, कप से डाल रहे हैं या किसी भी मेज़रमेंट से डाल रहे हैं, तो वो ऊपर से हमें डालते हुए अच्छे से दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पर ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स को हम शो करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब चलिए मैं आपको ऊपर वाला कैमरा दिखाती हूँ। तो इसमें हमें जो अपनी इमेज मिलेगी, अब जैसे मान लीजिए कोई भी गहरा बर्तन है, उसमें हम कुछ कुक कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो यदि आपके पास ये ऊपर वाला कैमरा ठीक से सेट नहीं होगा तो इसके अंदर क्या पक रहा है ये आपको नहीं दिखाई देगा, केवल आपको कुकर का ना बाहर का लेयर दिखाई देगा, जैसे कि अब स्टैंडिंग कैमरा से दिखाई दे रहा है।
यानी उसके अंदर क्या हो रहा है ये आपको क्लियर नहीं पता चलेगा। तो ये मैंने आपको दोनों डिवाइस में क्या डिफरेंस आता है ये बता दिया। अब चलिए कुछ छोटे छोटे से ऐसे प्लस और माइनस पॉइंट्स भी बताएंगे या फिर कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे जो कि आपको कुकिंग वीडियोस में देखने को नहीं, सॉरी, जब आप कुकिंग चैनल स्टार्ट करोगे तो आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे होता क्या है, आप जनरली यदि कोई भी चीज़ कुक कर रहे हैं तो वो आपकी मुश्किल से 15-20 मिनट में कुक हो जाएगी, बट जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ को का जो कुकिंग टाइम है आपके लिए वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपको मिक्सी में कुछ पीसना है या कुछ भी ब्लेंड करना है, तो वैसे तो आप जनरली आप उस चीज़ को डालते हैं, फटाफट से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। लेकिन जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप बार बार या तो अपने कैमरे और ट्राइपॉड को मूव करेंगे या फिर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर को उस साइड लेकर आएंगे या हटाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा जैसे कि इस टाइम, और कई बार ऐसा भी होगा कि आपका कैमरा गिर जाएगा या फिर आपका मोबाइल स्लिप हो जाएगा या फिर मोबाइल का स्टोरेज फिल हो जाएगा या फिर हो सकता है कुछ ना हो तो चार्जिंग ही डिस्चार्ज हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने को मिलेगी। तो ये तो हो गए कुछ ऐसे पॉइंट जो जब आप काम स्टार्ट करेंगे या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे तो ये आपको स्टार्ट करने के बाद ही समझ में आएंगे। तो मान लीजिए यदि कोई भी कुकिंग पीरियड आपको लगता है कि आप 15 मिनट में कर लेते हैं, 20 मिनट में, तो उसके लिए आपको लगभग 1 घंटे का टाइम लेकर चलना ही होगा। नेक्स्ट, यदि आप कोई भी कुकिंग चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या वीडियो बनाने की स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो जो भी कुकिंग में प्रोसीजर जो आप साथ के साथ जनरली करते चले जाते हैं वो आपको थोड़ा पहले से करना होगा। मान लीजिए कोई चीज़ आप बना रहे हैं और उसको बनाने में आपको लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है और आप साथ के साथ करते जाते हैं, उसके साथ आप और भी काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने घी डाल दिया और उसमें आपको मसाले वगैरह ऐड करने हैं, तो आप वैसे मसालानी में से ही या डिब्बियों में से आराम आराम से खोल कर इजीली निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं चलता, वो एक एक मिनट का ना गैप होता है बीच बीच में। लेकिन जब आप रिकॉर्ड करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो एक एक मिनट का जो गैप हो रहा है इसमें आपको वीडियो को बार बार बीच बीच में पॉज करना होगा, फिर प्ले करना होगा, पॉज करना होगा, फिर प्ले करना होगा। तो इसमें कई बार आप थोड़ा सा यदि आपको याद नहीं रहा तो हो सकता है आप एक आध मसाला डालना भूल भी जाएं। तो इसके लिए आपको पहले से ही काफ़ी सारा प्रिपरेशन करके रखना होगा। जैसे कि सारे मसालों को जो भी आप डालने वाले हैं या जो भी आपके रेसिपी के अकॉर्डिंग है उन सारी चीज़ों को आप पहले से ही प्री प्लान करके रखें। जैसे मान लीजिए आपको इसमें कोई पानी ऐड करना है और आप पानी साथ में पहले नहीं रख रहे हैं, एंड वैसे तो आप जनरली किसी भी बर्तन में जाते हैं, फटाफट से जाते हैं और लेकर आ जाते हैं, बट यदि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम आपको उसी बर्तन में ही शो करना है। बाई चांस वो बर्तन उस टाइम नहीं आपको दिखता है या कुछ भी, या गंदा पड़ा हुआ है उस टाइम, या फिर उसमें कुछ और सामान रखा हुआ है, तो आपको वो टाइम गैप होगा जिसकी वजह से आप जो बना रहे हैं वो हो सकता है अच्छे से ना बन पाए और ठीक से वो प्ले भी ना हो पाए। तो ये छोटी छोटे पॉइंट्स आपको कुछ ध्यान रखने होंगे यदि आप इस तरह का कोई भी कुकिंग वीडियो शूट कर रहे हैं। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप 2 डिवाइसेस से अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, इससे आपको दोनों ही साइड के फ्रेमिंग आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। बट हाँ, चाहे आप 2 डिवाइस यूज़ करें चाहे 3, फिर भी यदि आप सिंगल मैन आर्मी हैं, यानी आप अकेले हाथ से काम कर रहे हैं, तो आपको अपने ट्राइपॉड को और थोड़ा कैमरे को आगे पीछे मूव करने का काम तो करना ही होगा। उसी हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा सेट भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले आप चॉपिंग का या कटिंग का कोई काम दिखा रहे हैं तो आप अलग जगह दिखाएंगे, फिर आप जब गैस का काम दिखा रहे हैं तो आप अलग जगह दिखाएंगे। एंड यदि आपकी पहले से ही काफ़ी हद तक प्री प्लानिंग होती है तो उससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये हो जाता है
कि आप ज़्यादा कुछ भूलते नहीं हैं, कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है एंड आप मसाले भी बहुत जल्दी जल्दी डाल देते हैं, जिससे बाद में भी आपका काम नहीं बढ़ता है। तो यही थे हमारे कुछ छोटे छोटे टिप्स। यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में